बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं थे, वे एक संस्था थे, वे एक मिशन थे, वे एक बहुत बड़े अभियान थे। उन्होंने जो काम कर दिया है वो चलता रहेगा और वो हजारों हजारों लाखों लोगों का कल्याण और साधना क्षेत्र में संबल होता रहेगा। आज के जो संदर्भ है, हम कबीर पारख संस्थान जो इलाहाबाद प्रयागराज में है, गुरुदेव जी ने उसको स्थापित किया। इसकी कैसे शुरुआत हुई और किस उद्देश्य से ये काम किया गया और उन दिनों गुरुदेव जी ने क्या क्या संघर्ष किया इसके लिए, इन सब पर थोड़ी सी कुछ चर्चाएं की जाएगी। 12 नवंबर 1953 को आपने गृह त्याग किया और गृह त्याग के बाद आप अपने गुरुदेव के पास समर्पित होकर के रहने लगे। आप आए गुरु जी के पास और फिर यही भाव रखते थे कि मेरे गुरु जी ही सब कुछ हैं और मुझे समर्पित होकर के उन्हीं के पास रहना है। कभी इधर उधर कुछ देखे नहीं, कहीं कोई अलग से इच्छा नहीं किए, कहीं आने जाने को सोचे नहीं। जहाँ ज़रूरत पड़ती थी गुरु जी के साथ जाते थे, सेवा में लगे रहते थे और शुरू से आपकी लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति रही, अध्ययन मनन की, अंतर्मुखता की आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रही और वह काम आप करते रहे और उन्हीं की आज्ञा और सेवा शरणाधीनता में आपने अपने आप को सदैव समर्पित रखा। आप यही समझते थे कि जो कुछ हैं गुरु जी मेरे सब कुछ हैं। गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी का बचपन से ही ऐसा कुछ स्वभाव था कि वे साधनापरायण, अंतर्मुख और कुछ धर्म प्रवृत्ति जो ज्ञान विचार के लिए अभिरुचि होती है उसमें स्वाभाविक आपकी प्रवृत्ति थी और उस उत्साह बना ही रहता था। अपने 21 से 24 वर्ष की उम्र में आपने वैराग्य संजीवनी लिखा। जब आप वैराग्य संजीवनी लिखे, उसके छंद बीच बीच में लिख रहे थे, उन्हीं दिनों वो छंद खूब चलते थे, लोग उसकी प्रतिलिपि करते थे। काफ़ी कुछ लोग अपने अपनी डायरियों में लिखते और उसको लोग पढ़ते गुनते रहते थे। इसी बीच आप अपने गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी की रचनाओं का भी संपादन कार्य शुरू कर दिया। उनकी बहुत सी रचनाएं यत्र तत्र पड़ी थी, उनको आपने एकत्रित किया। आपके उत्साह को देख करके गुरुदेव श्री राम सूरत साहेब जी ने और पद्यों की रचना की। गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी उन रचनाओं की टीका व्याख्या भी करते जाते। कुछ दिनों के बाद यह रचना एक बृहद पुस्तक के रूप में हो गई, जो दृष्टांतों, भजनों, छंदों आदि से अलंकृत बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। उसका नाम विवेक प्रकाश रखा गया। सद्गुरु श्री राम सूरत साहेब जी की 3 अन्य पद्यात्मक पुस्तकें हैं, रहानी प्रबोधनी, बोधसार और गुरु पारख बोध। इन सभी पुस्तकों की विस्तृत टीका गुरुदेव जी ने की, जो अब तक प्रकाशित हो रही हैं। पद्य में वैराग्य संजीवनी और गद्य में विवेक प्रकाश की टीका आपकी प्रथम रचनाएं हैं। 1958 में आपने काशी जाकर के बाबू बैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर, राजा दरवाजा के विशेश्वर प्रेस में वैराग्य संजीवनी को पहली बार छपाया। इसके बाद इसी प्रेस में 1960 में
विवेक प्रकाश टीका तथा आपकी अन्य रचनाएं अनेक बार छपती रहीं। 1971 तक आप अपने गुरुदेव श्री राम सूरत साहिब जी के साथ अंग संग बने रहे। इसी बीच अनेक कार्यक्रम लिखना, पढ़ना और प्रकाशन आदि का भी काम होता रहा। 1971 के बाद आपका प्रचार बढ़ा, आपके लिए भक्तों की अधिक मांग होने लगी, तो आप अपने गुरुदेव से अलग स्वतंत्र रूप में भी समय समय से संत समाज को लेकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। लेकिन बीच बीच में पुस्तक प्रकाशन के दौरान आप काशीवास भी करते रहे। एक ना एक ग्रंथ के प्रकाशन का कार्य लगा ही रहता था। काशी में बाबू बैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर के विश्वेश्वर प्रेस में नीचे पुस्तकें छपती थी और बीच में वे लोग खुद रहते थे और उसके ऊपर गुरुदेव जी अपने संत समाज सहित रहा करते थे। अनेक बार तो आप वहाँ 2-2, 3-3 नहीं बल्कि 4-4, 6-6 महीना भी वहाँ एक लागे रहते थे, क्योंकि पुस्तकों का काम जब शुरू होता था तो फिर जब तक वो काम पूरा हो न जाए तब तक वहाँ रहना जरूरी है, और जब पूरा हो तभी फिर बाहर जाते थे भ्रमण में। इस प्रकार 1971 से 75 तक सघन रूप से आपका वहाँ रहना होता रहा। प्रकाशन कार्य तब तक काफ़ी बढ़ चुका था। काशी में गुरुदेव पुस्तकें छपाते जरूर थे, लेकिन जो छपाई की सुविधा थी वो वहाँ नहीं थी उतनी, इलाहाबाद में ज़्यादा थी। यहाँ पर प्रेस भी ज़्यादा थे और जो अक्षरों का पहले ऑफसेट छपाई नहीं हुआ करती थी, कंपोजिंग होती थी। वो अलग से एक एक अक्षर लोहे के बने होते थे, वो सबकी सेटिंग होती थी, तो वो सब इलाहाबाद में ज़्यादा सुविधा थी। कुछ दिनों के बाद धीरे से इधर अब लोगों की आवाज़ उठने लगी कि अपना कोई प्रेस होना चाहिए, अपना कोई संस्था आश्रम होना चाहिए जहाँ पर छपाई की भी व्यवस्था हो, आश्रम में संत भी रह सकें और पढ़ाई लिखाई अच्छी से संतों की होती रहे। गुरुदेव आश्रम बनाने के पक्ष में नहीं रहे। आपने कहा कि इतने दिनों से मैं संतों को लेकर के भ्रमण कर रहा हूँ, आगे भी होता रहेगा। लेकिन फिर दूसरी तरफ संकल्प होता कि भ्रमण का कार्य तो हो सकता है। अनेक वर्षों से आप 20, 25, 30 संतों के साथ होते हुए भी भ्रमण में ही चलते रहते 12 महीना, और इसी दौरान आप बीजक की, पंचग्रंथी की और भाई कई ग्रंथों की पढ़ाई भी संतों को करवाते रहते थे। तो आपने सोचा था कि ये सब चलता रहेगा, आश्रम नहीं बनाएंगे। लेकिन पुस्तक वाला काम यात्राओं में नहीं हो सकता। पुस्तक का स्टोर भी रखना पड़ता है, एक जगह से कोई एड्रेस आधार होता है तो पुस्तकें लोग ले जाते हैं, और फिर कहीं अस्थायी रूप से हो करके ही ये काम किया जा सकता है, यात्राओं में तो सब नहीं हो सकता। तो यही भाव रख करके फिर आपने आश्रम के लिए धीरे से अब विचार बनाने लगे। और इधर सन 1975 में बाबू बैद्यनाथ प्रसाद बुक सेलर के सुपुत्र जो खास व्यवस्थापक थे वहाँ के, बाबू गोपाल दास जी का शरीर छूट गया हार्ट अटैक होने के कारण। अब वहाँ के प्रेस की व्यवस्था भी चरमरा गई। तब गुरुदेव जी को लगा कि अब अपना कोई आश्रम होना चाहिए। वैसे तो ये आश्रम गुरुदेव जी अगर छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान या इधर उत्तर प्रदेश के गोंडा बस्ती क्षेत्र में कायम करते तो ज़्यादा सुविधाजनक होता आश्रम की उन्नति की दृष्टि से, क्योंकि इन जगहों में भक्त ज़्यादा हैं। इलाहाबाद तो एकदम वीरान में आए थे, यहाँ कोई भक्त भी नहीं थे और कोई अपना सुपरिचय नहीं था किसी ढंग से। लेकिन
आपने एक ही चीज़ का उद्देश्य रखा कि पुस्तकों की छपाई की सुविधा है और यातायात की सुविधा है। इलाहाबाद केंद्र में पड़ता है, यहाँ आप बीच में, यहाँ से रेलवे लाइन की व्यवस्था है, किसी भी तरफ जाओ, और बसों की सुविधाएं हैं, छपाई की सुविधा है, और भक्तों को आने जाने में एक बीच स्थान है। तो ऐसा विचार करके फिर इलाहाबाद में ही आपने चुनाव किया, और ख़ास रूप से आपका मुद्दा था साहित्य का। सन 1975 में गुरुदेव जी संत श्री अटल साहेब और श्री निहोरे साहेब जी को साथ लेकर के इलाहाबाद निहालपुर के कबीर आश्रम में आए। निहालपुर आश्रम का नाम सुना गया होगा, ये खुलदाबाद के पीछे साइड में पड़ता है। उस समय आपके पास मात्र 1000 रुपये थे। उसी के आधार पर निहालपुर कबीर आश्रम में रह कर के इलाहाबाद के विभिन्न जगहों में ज़मीन खोजते रहे। कुछ दिनों के बाद आप 1975 के ही दिसंबर में ब्रह्मचारी श्री तुलसीराम जी को साथ लेकर के बनारस से आए। ये तुलसीराम जी आज पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी हैं। अब की बार भी निहालपुर में गुरुदेव जी रुके। ब्रह्मचारी तुलसीराम जी सुबह सब्जी रोटी बना देते थे, और कुल 3 लोग थे, गुरुदेव जी, ब्रह्मचारी तुलसीराम जी और आश्रम में रहने वाले संत रामदास साहेब। गुरुदेव सुबह सब्जी रोटी खा करके हाथ में छड़ी ले लेते, पैर में खड़ाऊँ पहन लेते और चल देते जमीन खोजने के लिए। और तुलसीराम जी से कहते, तुम यहीं रहो, पढ़ो लिखो, और मैं जाता हूँ। तब तक गुरुदेव जी का परिचय गुरु प्रसाद मदन जी से हो गया था, श्री निहोरे साहेब जी के संपर्क से। मदन जी अझुआ फतेहपुर के रहने वाले थे। ये इलाहाबाद कचहरी के ही एक नवयुवक वकील थे। गुरुदेव पहले गुरु प्रसाद मदन जी के पास कचहरी जाते। जैसे ही आप उनके पास पहुँचते, नमस्कार करते हुए वे कुर्सी आगे बढ़ाते और कहते, बैठिए साहब। गुरुदेव वहीं बैठ जाते और वे कहते, बस 2 मिनट में आता हूँ। उनके 2 मिनट कभी कभी 2 घंटा हो जाते थे। गुरुदेव चुपचाप शांत बैठे रहते। जब मदन जी आ जाते तब दोनों जमीन खोजने के लिए चलते। अल्लाहपुर, अरैल आदि इलाहाबाद के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में घूमते रहते, लेकिन उधर कहीं भी आपको ज़मीन पसंद नहीं आई। एक बार जब गुरुदेव इलाहाबाद के पश्चिम कानपुर रोड की तरफ आए तो इलाहाबाद की भौगोलिक स्थिति और वातावरण का खुलापन देख करके आपको बहुत अच्छा लगा। आपके मन में हुआ कि ज़मीन लेना है तो इसी तरफ लेना है। इसके बाद गुरुदेव बनारस वापस चले गए। कलकत्ता से श्री प्रेम प्रकाश जी का पत्र आया कि 2 दिन के लिए साहब आप यहाँ आ जाएं। गुरुदेव बनारस से अकेले कलकत्ता चले गए। प्रेम प्रकाश जी ने गुरुदेव जी को 5000 रुपये का ड्राफ्ट दिया और उसे लेकर आप बनारस वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद आप तीसरी बार इलाहाबाद ज़मीन देखने आए। सुलेम सराय के बैंक में खाता खोलना था। गुरुदेव ने एक सज्जन से पूछा, भैया सुलेम सराय बैंक में खाता खोलना ठीक रहेगा कि नहीं? उस सज्जन ने कहा, कितने रुपए का खाता खोलना है महाराज? गुरुदेव ने कहा 5000 रुपये का। उस व्यक्ति ने कहा, अरे खाता तो 1000 रुपये में खुल जाएगा, और 1000 रुपया में आप खाता खुलवा लीजिए और 4000 रुपये हमें दे दीजिए, और आपके जो पैसे हैं हमारे पास सुरक्षित रहेंगे, और जब मन कहेगा ले लीजिएगा। वो आपको धोखा देना चाहा, लेकिन गुरुजी उसके चक्कर में नहीं पड़े। चौथी बार गुरुदेव ब्रह्मचारी तुलसीराम तथा कुछ अन्य साधकों को साथ लेकर के
1976 में इलाहाबाद आए। अब की बार आप धूमनगंज थाना से पश्चिम स्थित हनुमान मंदिर आए और इसी मंदिर में एक कमरा लेकर संतों सहित रहने लगे। इस मंदिर में 4-5 वैष्णव संत रहते थे। वे सब लोग नीचे रहते थे और ऊपर के कमरे में गुरुदेव जी अपने साथियों के साथ रहते थे। ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहना हुआ, लेकिन जितना भी रहे तो उन संतों ने फिर गुरुजी से किराया नहीं लिया। अपने खर्चे से आप रहते थे और भोजन पानी सब्जी आदि की व्यवस्था स्वयं करते थे। कभी कभी उन संतों के लिए भी व्यवस्था कर देते थे। तो इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ रहे, शायद 1-2 महीना ही रहे होंगे, ज़्यादा नहीं वहाँ रहना हुआ। यहीं रह करके कुछ दिन इस क्षेत्र में जमीन की तलाश करते रहे। एक सज्जन थे जिनका नाम था लक्ष्मण दास सिंधी। इनके पिता का नाम था प्रीतम दास। इन्हीं प्रीतम दास जी के नाम से इस कॉलोनी का नाम प्रीतम नगर कॉलोनी पड़ा। लक्ष्मण दास जी के पास काफ़ी ज़मीन थी। इनकी एक ज़मीन वर्तमान में प्रीतम नगर कबीर मंदिर के पीछे थी। इस ज़मीन में पहले ईंट भट्ठा चलता था। इसी ज़मीन के लिए गुरुदेव जी ने बात की तो बात पक्की हो गई। गुरुदेव ने 5,000 रुपये बयाना के रूप में दे दिया। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मण दास जी ने कहा, महाराज आप आधा पैसा दे दीजिए और इस ज़मीन को घेर कर बैठ जाइए, फिर आपको कौन हटा सकेगा। जब आपके नाम से ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी तब पैसा दे दीजिएगा। लेकिन गुरुदेव ये उलझन वाले काम में कभी नहीं पड़े। काफ़ी दिनों तक जब रजिस्ट्री नहीं हुई और वो बस ऐसे अटकाते रहे, तब गुरुदेव जी ने कहा कि भैया हम इसको नहीं ले पाएंगे, और फिर वो बयाना वापस कर दिया और आप उसको छोड़ दिए। आप सब समय थोड़े में निर्वाह करने के लिए सोचे, लेकिन कभी भी उलझन वाले कार्यों में हाथ नहीं फंसाए। अपना घाटा उठा लेते थे, लेकिन विवादित मामलों से आप सदैव दूर रहे। प्रीतम नगर कॉलोनी में कुछ मकान बन गए थे, वे प्रायः खाली पड़े थे। उनमें एक जैन सज्जन का मकान था। श्री प्रेम प्रकाश जी के सहयोग से 2,000 रुपये पगड़ी जमा कर 450 रुपये महीने के किराए के हिसाब से वहाँ पर मकान लिया गया और उसमें 1 जनवरी 1977 से संत रहने लगे। ये पड़ता है आज जो प्रीतम नगर आश्रम है, इससे सीधा पूरब की ओर 10-12 मकान आगे। इस नई कॉलोनी में श्री आत्मा प्रसाद अस्थाना जी रहने लगे थे। उन दिनों 3-4 लोगों का मकान था। सामने अतुल मल्होत्रा जी और उधर आत्मा प्रसाद अस्थाना जी और प्रताप सिंह जी। इस प्रकार से ये कुछ लोग वहाँ पर रहने लगे थे। अस्थाना जी वहीं पर इलाहाबाद में एजी ऑफिस में सेवारत थे। परिवार सहित आप अपने घर पर रहते थे। श्री अस्थाना जी विद्वान तथा सुलझे हुए विचारक थे। उन्होंने संतों को देखा तो वे उनसे जुड़ गए। जब कलकत्ता से गुरुदेव जी जनवरी 1977 में इस निवास पर आए तो आत्मा प्रसाद अस्थाना जी आपका सत्संग पा करके आपसे समर्पित भाव से जुड़ गए। कुछ दिनों में अस्थाना जी ने ही बताया कि एक सज्जन इस कॉलोनी का अपना प्लाट बेचना चाहते हैं। प्रीतम नगर कॉलोनी में जिस जमीन में आश्रम बना हुआ है, इस जमीन के मालिक थे श्री गुलाब चंद्र खत्री। खत्री जी इलाहाबाद में एजी ऑफिस में ही कार्यरत थे और आत्मा प्रसाद अस्थाना जी के ही सहयोग से फिर उनसे उस ज़मीन के लिए बात हुई और फिर बात पक्की हो गई। यह ज़मीन कुल 411.75 मतलब 450 के आसपास गज थी।
45 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से बात पक्की हो गई। संतों ने गुलाबचंद जी को 1000 रुपये बयाना दे करके एक पत्थर गाड़ दिया। 1977 ईस्वी के जनवरी फरवरी में प्रयाग कुंभ मेला आ गया और पूज्य सदगुरु श्री निष्पक्ष साहेब जी का कैंप संगम में लगाया गया, जिसमें उन्होंने सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी को भी आमंत्रित किया। गुरुदेव इसमें आए और कुछ दिनों तक छावनी में अपने प्रवचन देते रहे। कुंभ मेला के बाद आप छत्तीसगढ़ कार्यक्रमों में चले गए अपने समाज सहित। लगभग 2.5 महीने बाद आप वहाँ से वापस आए। गुरुदेव इसके बाद पारक प्रकाश छपाने के लिए प्रेम प्रकाश जी के घर कलकत्ता गए। वहाँ पर रहते हुए संस्था के गठन का विचार हुआ कि एक संस्था का रूप होना चाहिए। गुरुदेव अध्यक्ष आदि का पद लेना नहीं चाहते थे, किंतु श्री प्रेम प्रकाश जी के बहुत आग्रह से आपने अध्यक्ष पद स्वीकार किया थोड़े दिनों के लिए। गुरु जी शुरू से सावधान रहे कि मुझे ये काम करना है, लेकिन इस कार्यकारिणी में कोई अपना पदाधिकारी होने का रोल नहीं रखना है। आप स्वतंत्र रूप में स्वयं पहले से रहना चाहे और अपने संतों को आगे बढ़ा करके ये सब काम करते करवाते रहे। जब आप कलकत्ता से चलने लगे तब श्री प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि भक्तों में इस संस्था का परिचय देना चाहिए और इसके लिए कुछ पर्चे छपवा करके बांटना चाहिए और पारक प्रकाश में भी छापना है, पारक प्रकाश पत्रिका में। तो गुरुदेव जी ने कहा अरे सब सहज होता रहेगा, ये सब क्या करना है। श्री प्रेम जी ने कहा कि साहब बिना बताए कैसे काम बनेगा, ये तो बताना पड़ेगा। आप ना करिए हम करेंगे, लेकिन आप हमें रोकिए मत। गुरु जी ने कहा ठीक है भाई करो। इसके बाद गुरुदेव जी इलाहाबाद आ गए और श्री प्रेम प्रकाश जी संस्था के वाइलाज का मैटर बोल बोल करके अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकांता जी से लिखवाया। वे भी एक बहुत योग्य देवी रहीं, प्रबुद्ध, पढ़ी लिखी, बड़ी गंभीर और बड़ी ही भक्तिमान शालीन। तो वे खुद बोलते थे और वे लिखती रहीं। तो इस प्रकार से पूरा टाइप करवा करके भक्तों में संदेश देने के लिए पर्चा छापे और इलाहाबाद भेजे। इस प्रकार संस्था का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष गुरुदेव जी स्वयं थे। संस्था के उपाध्यक्ष संत श्री अटल साहब, मंत्री श्री जितेंद्र साहब, उप मंत्री श्री गुरुबोध साहब और कोषाध्यक्ष श्री परीक्षा साहब जी को बनाया गया। 3 लोगों को कार्यकारिणी की स्थापना सदस्य बनाया गया। वे थे संत श्री निहोरे साहब और संत श्री अमृत साहब जी और भक्तराज श्री प्रेम प्रकाश जी स्वयं। 27 मई 1977 ईस्वी को इस संस्था का पारक प्रकाशक कबीर संस्थान नाम से रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसके बाद 2 जुलाई 1977 को इस जमीन का भी रजिस्ट्री कराया गया। कलकत्ता के भक्त श्री प्रेम प्रकाश जी ने पत्र दिया कि कोई संत यहाँ आ जाए, मैं कुछ रुपए की व्यवस्था कर देता हूँ, आश्रम निर्माण का कार्य जल्दी से शुरू किया जाए। इलाहाबाद से गुरुदेव ने ब्रह्मचारी तुलसी राम और संत श्री विचार साहेब को भेजा। वहाँ श्री प्रेम प्रकाश जी ने 40,000 रुपये नगद दिए। उसी रुपये से जनवरी 1978 में आश्रम निर्माण का कार्य शुरू किया गया और 20 अप्रैल के पूर्व ही 4 कमरे, जीना सहित बरामदा रहने लायक तैयार हो गया। किंतु अभी दरवाज़ा, खिड़की आदि में फाटक नहीं लगे थे। इस कारण से जैन भवन से संत सारे सामान सहित नहीं आ सके। आश्रम के ये 4 कमरे तैयार हो जाने से 28 अप्रैल को इसका उद्घाटन कर दिया गया। इस कार्यक्रम में श्री प्रेम प्रकाश जी तथा श्री नाथा भाई आए थे। धीरे धीरे जब कमरों में फाटक आदि लग गए तो 1978 ईस्वी 30 जून तक जैन भवन से सारा सामान लेकर के गुरुदेव जी संतों के साथ नवनिर्मित आश्रम में आ गए।
2 जुलाई को उसके रजिस्ट्री कराया गया और 1978 में 30 जून को जैन भवन से अपने बनाए हुए नए आश्रम में गुरुदेव जी का पदार्पण हुआ। 1978 ईस्वी के विजयदशमी के दिन पारक प्रकाशक कबीर संस्थान का वार्षिक अधिवेशन मनाया गया और ये अधिवेशन आश्रम में 12 लोगों के बीच पहली बार हुआ। सबके बीच में गुरुदेव जी आश्रम के कुछ नियमों की रूपरेखा बताए और अपने विचार दिए। यह प्रथम वार्षिक अधिवेशन कुल थोड़े लोगों के बीच में, उन दिनों आश्रम की स्थिति बहुत साधारण थी, सब कुछ बहुत थोड़े में निर्वाह किया जाता था। बिछाने के लिए एक भी गद्दा नहीं था। मोहम्मद नगर बस्ती के शंकर भगत जी ने एक खाट और एक गद्दा भेज दिया था, उसी पर गुरुदेव जी रहते थे। अन्य संत जमीन पर पैरा बिछाकर सोते थे। जमीन पर बिछाने हेतु पैरा लेने के लिए उन दिनों ब्रह्मचारी तुलसीराम जी इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर अझुआ गए। वहाँ से एक गट्ठर पैरा किसी तरह बड़ी मुश्किल से ट्रक में लाद करके लाए थे। बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। गुरुजी के लिए केवल शंकर भगत जी एक गद्दा और एक खाट भेज दिए थे, तो उस पर आप सो लेते थे और कोई संतों के लिए कुछ था ही नहीं। तो पैरा लेने के लिए कहीं यहाँ कोई परिचय नहीं था, कैसे करें, कहाँ से लावें, और वहाँ कोई खेती उस ढंग से होती नहीं थी। तो अझुआ आए थे और एक गट्ठर पैरा ट्रक में लाद करके श्री धर्मेंद्र साहेब जी लेकर के गए। ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो रामेश्वर दयाल तिवारी इस समय जो साधु रूप में वहाँ रहते हैं, वे 3-4 ठो मोटा कंबल और कुछ अंडी चादर भेज दिए थे, तो उससे काम चलाते थे संतजन। आश्रम में 1982 तक दोपहर में एक बार ही भोजन बनता था और उसी में से बचा करके रख लिया जाता था। जिनको ज़रूरत होती थी शाम को खा लेते थे। गुरुदेव जी भी उसी में से जब ज़रूरत हो तो थोड़ा ले लेते थे। उस समय भंडार में प्रयोग करने के लिए एल्युमिनियम की एक छोटी परात, 2 बटलोई, पारस करने के लिए 2 चम्मच, खाने के लिए एल्युमिनियम की 3 थालियाँ थी। बस इतने ही बर्तन थे और 2-3 टीनों में थोड़ा थोड़ा चावल दाल रहता था। 1979 की बात है, वर्षा के दिन थे। वर्षा खूब हो रही थी। आटा थोड़ा ही था, चावल भी बहुत थोड़ा था और गुरुदेव जी ने सोचा कि अगर कोई मेहमान आ गए तो उनको क्या खिलाएंगे। अगर हम लोग खा लेंगे इस आटा को रोटी बना करके और चावल को भात बना करके, तो कोई आ गया तो उनको क्या खिलाएंगे। इसलिए इस आटा और चावल को बचा रहने दो, जब बरसात ख़त्म होगी तब पिसाएंगे, तब रोटी खाएंगे। तुम लोग गेहूँ उबालो और गेहूँ खाओ। और गेहूँ उबाला जाने लगा। अब खूब लकड़ी जल जाए लेकिन गेहूँ खड़ा का खड़ा रहे, और खड़ा गेहूँ खा लो तो फिर पेट खराब हो। तो काफ़ी मेहनत के बाद फिर तैयार होता और वही उबाल करके खाते। फिर जब बारिश बंद हुई और बाहर ले जाने लायक हुआ तब पिसाया गया गेहूँ और फिर रोटी बनने लगी। सन 1979 से 80 तक गुरुदेव 2-2 महीने तक 3 बैठक में कबीर दर्शन ग्रंथ लिखे। इस ग्रंथ को लगातार इसलिए नहीं लिखा जा सका कि इसके दार्शनिक विषय होने के कारण यात्राओं में नहीं लिखा जा सकता था। अस्थायी रूप से लिखना पड़ता था आश्रम में रहकर, क्योंकि अन्य बहुत सारे ग्रंथों का भी सहयोग लिया जाता था और सारे ग्रंथों को लेकर के यात्रा करना तो संभव नहीं था। और गुरुजी आश्रम में जब रहें तो इसका मतलब है कि आपके साथ 10, 12, 15 संत कम से कम रहें, और इतने लोगों के लिए खाने के लिए व्यवस्था नहीं थी। इसलिए भ्रमण करते रहते थे ताकि आश्रम में कोई निर्वाह की झंझट ना पड़े, और बाहर लोग भक्त लोग बुलाते ही रहते हैं।
मई 1980 में गुरुदेव लखनऊ के उत्तर अकड़रिया नाम के गांव में श्री महावीर यादव जी के घर पर समाज सहित थे। वहाँ से ब्रह्मचारी श्री ठाकुर राम जी, जो पूज्य श्री धर्मेंद्र साहिब जी के बड़े भाई साहब थे, उनका बाद में नाम श्री महेंद्र साहिब पड़ा, इलाहाबाद आश्रम के लिए वापस आने लगे। गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि आप इलाहाबाद कब आएंगे? गुरुदेव ने कहा कि भक्त लोग अपने यहाँ खींचते हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा कि तब आप कबीर दर्शन कब लिखेंगे फिर? गुरुदेव ने कहा कि मैं इलाहाबाद संत समाज सहित आऊँ तो क्या तुम वर्षा का 4 महीना का खर्चा निभा सकोगे? ब्रह्मचारी जी ने कहा कि बैंक में कुल 1000 रुपये है। गुरुदेव ने कहा कि इतने में तुम कैसे फिर निभा पाओगे, सबका कैसे निर्वाह होगा? ब्रह्मचारी जी ने कहा कि फिर आखिर कबीर दर्शन कब पूरा होगा? गुरुदेव जी ने कहा कि जब समय संयोग पड़ेगा तब हो जाएगा। गुरुदेव अकड़रिया से जरवल बाजार गए। ये करनेलगंज, गोंडा जिला में करनेलगंज के आगे पड़ता है। वहाँ गंगाराम भक्त का बुलावा था। उन्होंने 1000 रुपये पूजा स्वरूप दिया। इसके बाद सालपुर आश्रम आए। जब वहाँ आए तो वहाँ भक्तों की जगह है काफ़ी, और फिर भक्त लोग इकट्ठा करके इलाहाबाद के लिए 10 बोरी गेहूँ भेजे। वहीं से शंकर भगत जी के घर मोहम्मद नगर गुरु जी गए। शंकर भगत जी 1977 की जनवरी में संस्था स्थापित होने पर कई बोरी चावल, दाल, गेहूँ आदि इलाहाबाद आश्रम ले गए। वे वृद्ध थे, अतएव गुरुदेव ने उनको रोक दिया कि आप इस बुढ़ापा में बोझा लाने के चक्कर में ना पड़ें। जब गुरुदेव जी जून 1980 ईस्वी में शंकर भगत जी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने तुरंत कहा कि साहब, आपने मुझे इलाहाबाद अन्न भेजने के लिए रोक दिया है, तो वहाँ संत क्या खाएंगे? गुरुदेव ने कहा कि अच्छा भाई, तो जो देना हो तैयार करो। इसके बाद शंकर भगत जी ने करीब 35 बोरी गेहूँ, चावल, दाल, गुड़ आदि तैयार किए और गुरुदेव जी को समर्पित किए। गुरुदेव जी यह सब लेकर के संतों के साथ जब इलाहाबाद आश्रम पहुँचे तब ब्रह्मचारी ठाकुर राम जी हंसे। गुरुदेव ने कहा कि अब चौमासा का प्रबंध मैं करके आया हूँ और अब यहाँ चौमासा रुकूंगा और कबीर दर्शन लिखूंगा। लिख करके पूरा हुआ। लिखने के बाद फिर उसकी प्रतिलिपि करनी थी और कार्बन कॉपी करने के बाद उसकी 2 कॉपी करनी थी। तो गुरुदेव जी ने पूछा कि 2 कॉपी में कितना खर्चा लग जाएगा? तो एक साधक ने हिसाब लगा करके बताया कि साहब 70 रुपये लग जाएंगे। कहा 70 रुपये तो हम कहाँ से पाएंगे, इसलिए 2 कॉपी ना करो, 1 ही कॉपी करो। तो 1 ही कॉपी किया गया। पारक प्रकाशक कबीर संस्थान का दूसरा वार्षिक अधिवेशन सन 1979 ईस्वी में आश्रम की छत पर किया गया। आश्रम में साल भर के आय व्यय का हिसाब इसी वर्ष की सभा में बताया जाने लगा, जिसमें कलकत्ता से श्री प्रेम प्रकाश भगत जी भी पधारे हुए थे और बम्भनान के भक्तराज श्री रामलाल गुप्ता जी भी आए हुए थे। यह अधिवेशन क्वार मास के शुक्ल पक्ष के दशहरा को एक दिन का रखा गया। पहले कई वर्षों तक दशहरे पर रखा जाता था, लेकिन दशहरे में बड़ी दिक्कत हो जाती थी क्योंकि पूजा हुआ करती है और रामलीला वगैरह हुआ करता था, तो सारे टेंट आदि सब जगह फंस जाया करते थे, तो गुरुजी को मिल नहीं पाते थे। तब आपने फिर उसको वहाँ से खिसका करके 5 दिन बाद किया। तो क्वार शुक्ल त्रयोदशी, चतुर्दशी और शरद पूर्णिमा को रखा गया। तो ये दूसरे वार्षिक अधिवेशन में श्री प्रेम प्रकाश जी की धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रकांता देवी और प्रेम जी दोनों गुरुदेव जी के पास आए हुए थे। श्री प्रेम प्रकाश जी ने गुरुदेव जी को सुझाव दिया कि साहब, आश्रम के वार्षिक कार्यक्रम में 1 दिन से बढ़ा करके 3 दिनों का किया जाए तो खूब सत्संग हो
और भक्तों को, संतों को लाभ हो और सबको ये सब ज्ञान विचार का सुनने का अवसर मिले तो अच्छा रहेगा। तो गुरुदेव जी को ये बात पसंद आई और फिर आपने आने वाले कबीर जयंती कार्यक्रम में फिर इसकी घोषणा कर दिया कि ठीक है, अब की बार जो वार्षिक अधिवेशन किया जाएगा उसमें 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1980 ईस्वी में आश्रम के बाहर दक्षिण तरफ पंडाल लगा करके किया गया। उस समय जो भल्ला जी का मकान था, अब तो दूसरे का हो गया, वो लोग सब बेच दिए, वो नहीं बना हुआ था। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चला। इसमें कबीर विचार गोष्ठी भी हुई। इस कबीर विचार गोष्ठी में प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डॉक्टर माता बदल जायसवाल जी तथा अन्य विद्वान लोग भी आए हुए थे। गुरुदेव जी के विचार सुन करके इन विद्वानों को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ था। चौथा वार्षिक अधिवेशन 1981 में हुआ। तब तक कार्यक्रम का रूप काफ़ी बढ़ गया था। संतों भक्तों की संख्या काफ़ी इकट्ठी होने लगी थी। इसके बाद दिनों दिन यह कार्यक्रम बढ़ता ही गया। यह वार्षिक अधिवेशन बगल की ज़मीन से अब हट करके धीरे से सड़क पर आ गया और पंडाल लगा करके होने लगा। 3-4 बार पार्क में भी होता रहा। 1999 में 22वें वार्षिक अधिवेशन से कबीर नगर आश्रम में यह कार्यक्रम होने लगा। इन दिनों अधिवेशन में भक्तों की संख्या 7 से 8 हज़ार तक हो जाती है। आश्रम के 2 खास साधक ब्रह्मचारी ठाकुर राम जी और ब्रह्मचारी तुलसी राम, ये दोनों सहोदर भाई थे। पूज्य श्री धर्मेंद्र साहेब जी और पूज्य श्री महेंद्र साहेब, ये दोनों सगे भाई थे और दोनों साथ साथ ही लगभग थोड़ा सा अंतर करके घर छोड़े थे। और ये दोनों सन 1974 में गृह त्याग किए और गुरुदेव जी की शरण में आए। 1981 में दोनों भाइयों का एक साथ साधु वेश हुआ। दोनों का नाम ठाकुर राम और तुलसी राम से बदल करके गुरुदेव ने महेंद्र दास और धर्मेंद्र दास रखा, जिन्हें संत श्री महेंद्र साहब और संत श्री धर्मेंद्र साहब जी के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1982 को संत श्री महेंद्र साहब का देहांत हो गया। वो बहुत योग्य संत थे, बहुत अच्छे थे, बड़े प्यारे थे। इसके बाद संत श्री धर्मेंद्र साहब जी के ऊपर ही फिर दिनों दिन जिम्मेदारियां बढ़ती गई। संस्थान में साहित्य की संख्या काफ़ी हो जाने के कारण संतों भक्तों का जोर हुआ कि आश्रम में स्वयं का प्रेस होना चाहिए, जिसमें पुस्तकें छपाने के लिए बाहर न जाना पड़े, जिससे पुस्तकें छपाने के लिए बाहर न जाना पड़े। 9 अक्टूबर 1981 ईस्वी में बीजक प्रेस की स्थापना हुई और प्रेस के लिए अधिकतम सहयोग राशि मोहम्मद नगरवासी भक्तराश्री शंकर भगत जी ने दिया और उस प्रेस में सबसे पहले विशाल वचनामृत, भवयान और मुक्तिद्वार आदि अनेक ग्रंथ छपे। इसके बाद सन 1982 में कबीर दर्शन का पहला संस्करण बीजक प्रेस में ही छपा। प्रेस चलाने के लिए मुख्य रूप से पूज्य संत श्री सत्येंद्र साहब जी काम करते थे। बड़ी तत्परता पूर्वक और बड़ी निपुणता से ये काम होता था। और अक्षर कंपोज के लिए 2 व्यक्ति पेशेवर रखे जाते थे बाहर से। इसके बाद इलाहाबाद में छपाई की बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होने लगी, कई प्रेस हो गए और बड़ी सरलता से सब उधर होने लगा। तो फिर धीरे से अपना प्रेस बंद कर दिया गया, क्योंकि इसी में संतों को काफ़ी लगना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, बड़ी जिम्मेदारियां निभाना पड़ता था। और बाहर शहर में पैसा दे दो काम हो जाए। तो फिर अब अच्छी से अच्छी बाहर छपाई होती थी। तो फिर गुरुदेव जी ने अपने प्रेस को धीरे से हटा दिया, लेकिन जिल्दसाजी के लिए बुक बाइंडर वो करीब करीब इधर बहुत दिनों तक रहते रहे। प्रीतम नगर में आश्रम तो बन गया, इसकी सारी गतिविधि भी सुचारू रूप से चलने लगी, लेकिन गुरुदेव जी के संत समाज और भक्त समाज को देखते हुए यह आश्रम की जमीन
पर्याप्त नहीं थी। इसको और बृहद करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 1984 ईस्वी को प्रीतम नगर से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में गंगा के तट पर एक ज़मीन खरीदी गई। इसके बाद धीरे धीरे ज़मीन बढ़ती गई। गुरुदेव जी ने सोचा था कि आधा एकड़ अगर ज़मीन मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर 1 एकड़ हो जाए तब खुला रूप में हो जाएगा। लेकिन आपके पुरुषार्थ और आपके साधु स्वभाव और संतों का कुछ ऐसा संयोग होता गया कि वो ज़मीन आपने थोड़े में सोचा, सदैव अपनी सोच को थोड़ी रखा, लेकिन वो थोड़ी सी सोच संतोष वृत्ति ने कुछ ऐसा संयोग बनाया कि आधा एकड़ से आज 7 एकड़ से भी अधिक जमीन में पूरा आश्रम फैला हुआ है। कबीरनगर आज रमणीय पर्यटन स्थल के समान है। सारी रमणीयता, आनंद और सौंदर्य के केंद्र बिंदु गुरुदेव जी स्वयं हैं। आपके बोध, विचार और रहने की सुगंधियाँ चारों दिशाओं में उन्मुक्त रूप से फैलती जा रही है। आज से 750 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने जिस निर्भीकता और निष्पक्षता से सत्य का उद्घाटन किया, उसी निर्भीकता और सत्यता के साथ सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने सदगुरु कबीर के विचारों को आज खूब फैलाया और कई ग्रंथों के रूप में, बीजक के रूप में और भारतीय अनेक साहित्य के रूप में आपने जो टीका व्याख्याएं लिखी है वो बहुत ही प्रासंगिक है और लोगों के लिए वर्तमान में बहुत ही लाभकर है। वर्तमान की भाषा में आपने जो सरल शैली में ये काम किया है, बहुतों की आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए बहुत बड़ा संबल और साहित्य प्रदान कर रहे हैं। गुरुदेव इस आश्रम में सब कुछ होते हुए भी सबसे निष्काम हैं। प्रबंधकारिणी के किसी पद पर आप नहीं हैं। आप चाहे आश्रम में रहें या बाहर, सब समय आश्रम की जिम्मेदारियों से आप मुक्त रहते हैं। आप संतों भक्तों के बीच में केवल ज्ञान विचार की चर्चा करते हैं और आप संतों भक्तों के केवल एक अनुशासता हैं। सितंबर 1999 में 99 के पूर्व गुरुदेव जी प्रीतम नगर के कबीर मंदिर में रहते थे। आपके साथ साथ समाज के अधिकतम संत भी वहीं रहते थे। सितंबर 1999 ईस्वी से गुरुदेव जी पूरा समाज सहित कबीर नगर आ गए। इस कबीर नगर आश्रम में एक निःशुल्क होम्योपैथ हॉस्पिटल भी चलता है, जिसकी स्थापना 5 जून 1989 ईस्वी में हुई है। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर पेशेवर रखा जाता है। संस्थान में प्रतिवर्ष वार्षिक अधिवेशन में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए कभी चंदा नहीं किया जाता है। गुरुदेव जी के संरक्षण में कबीर संस्थान की ओर से कुंभ मेला में कुल 5 शिविर लगाए गए, 3 हरिद्वार में और 2 प्रयाग में। हरिद्वार कुंभ मेला का पहला शिविर सन 1986, दूसरा 1998 और तीसरा सन 2010 में लगाया गया। और प्रयाग का कुंभ मेला पहली बार सन 1989 में और दूसरी बार सन 2001 में लगाया गया। तीसरा बस लगने ही वाला था, तब तक गुरुजी का शारीरिक जीवन ही समाप्त हो गया और फिर पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी के नेतृत्व में सन 2013 में प्रयाग का कुंभ मेला लगा। जब पहली बार मेले में गुरुदेव जी का कैंप लगा था तो उस समय आपके कैंप में कबीर धर्म सभा लगाई गई, जिसमें कबीर पंथ के सभी गणमान्य संत, महंत और विद्वान उपस्थित हुए और एक बहुत बड़ी वहाँ पर सभा का आयोजन किया गया। गुरुदेव जी इस आश्रम को केवल एक संस्था के रूप में ही नहीं बनाए, बल्कि संस्था के साथ साथ एक यह साधकों का आश्रम भी है। साधकों का जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को सुदृढ़ करना ही आपका मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के आपने
1993 में 6 से 12 सितंबर तक एक विशेष ध्यान शिविर लगवाया। यह 7 दिनों का ध्यान शिविर 1993 से 2012 तक प्रतिवर्ष अगस्त या सितंबर के महीने में बराबर लगता चला आ रहा है, जिसमें आश्रम के साधकों के अलावा बाहर से सैकड़ों साधक और साधिकाएँ गृहस्थ विरक्त आते हैं। विशेष ध्यान शिविर और वार्षिक अधिवेशन के अलावा अन्य अवसरों पर भी सत्संग कार्यक्रम होते रहते थे, जैसे कबीर जयंती और गुरु पूर्णिमा। इन दोनों कार्यक्रमों में भी काफ़ी संख्या में लोग आते थे। आश्रम में रहने वाले संतों भक्तों के लिए प्रतिवर्ष प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 घंटे 5 पाठ, भजन, प्रवचन और ध्यान आदि भी होते ही हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को क्रमशः कबीर नगर और प्रीतम नगर के आश्रम में सायं 6 बजे से 8 बजे तक विशेष रूप से सत्संग होता है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक आधा घंटा सद्गुरु कबीर के तथा अन्य संतों के भजनों का प्रसारण होता है। आश्रम में सब समय 40 से 50 संतों साधकों का निवास रहता है। गुरुदेव जी के कार्यक्रम तो बराबर 8 महीने तक विविध प्रदेशों में चलते रहते हैं। आपके साथ बाहर कार्यक्रमों में 10, 20, 25 की संख्या में संत साधक रहते हैं। कार्यक्रमों के बाद 4 महीने वर्षावास गुरुदेव इलाहाबाद के आश्रम में करते हैं। इन 4 महीनों में गुरुदेव जी का अनवरत ज्ञान की गंगा प्रवाहित रहती है, इसलिए इन दिनों आश्रम में संतों भक्तों की संख्या 70 से 80 तक हो जाया करती है। 7 मई 1977 को इस संस्था का पारक प्रकाशक कबीर संस्थान के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन इस नाम से कई बार अड़चनें पड़ती थी। लोगों को भ्रम हो जाता था कि यह कोई संत आश्रम नहीं है बल्कि पुस्तक प्रकाशन की संस्था है। इसलिए दिसंबर 1997 ईस्वी में उक्त नाम बदल करके कबीर पारक संस्थान नाम रख दिया गया। पहले पारक प्रकाशक कबीर संस्थान था, बाद में फिर कबीर पारक संस्थान नाम रखा गया। गुरुदेव यदि आश्रम स्वीकारे होते तो कबीर पारक संस्थान की अब तक 2 दर्जन शाखाएं हो गई होती, लेकिन आप सब समय सिमट कर रहना पसंद किए। अधिक बाहरी पसारा, मठ, आश्रम, जमीन, गद्दी, महंती और प्रचार प्रसार आदि के प्रलोभन में आप कभी नहीं पड़े, क्योंकि इन सब में उलझन के अलावा कुछ मिलता नहीं। शांति इच्छुक को जितना हो सके कम से कम प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। यद्यपि गुरुदेव के संरक्षण में इलाहाबाद संस्थान के अलावा 7 आश्रम और हैं, जिन्हें हम शाखा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे स्वतंत्र संस्था हैं। उनको केवल गुरुदेव जी की आशीर्वचन रूप छाया चाहिए। इन आश्रमों के अपने नियम हैं। पुरुष आश्रम में स्त्री नहीं रह सकती और साधिकाओं के आश्रम में पुरुषों का निवास वर्जित है। सत्संग के लिए कोई भी किसी भी आश्रम में आ जा सकते हैं। साधकों के आश्रम कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ हैं? कबीर आश्रम नवापारा, ये राजिम, ये रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो रायपुर से 45 किलोमीटर दूर नवापारा नगर से पहले स्थित है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1990 में गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी के कर कमलों से हुई। इसमें गुरुदेव जी के सद्गुरु श्री रामसूरत साहेब जी भी वहाँ पर विराजमान थे। इसके अध्यक्ष संत श्री शरणपाल साहेब जी सर्वप्रथम बनाए गए। दूसरा आश्रम कबीर आश्रम सूरत है। यह आश्रम गुरुदेव जी ने गुजरात के सूरत शहर के पूर्वी छोर पर स्थापित किया। गुरुदेव जी ने क्या स्थापित किया? गुरुदेव जी के एक गुरु भाई थे
जिनको श्री पारखी साहब नाम से जाना जाता था, उनका नाम श्री गुरुशरण साहब जी था, लेकिन पारखी साहब उनको कहते थे। उनके दर्शन हम किए हैं, वृद्ध थे, बड़े अच्छे थे। तो वे सबसे पहले स्टेशन के पास, जो सूरत में स्टेशन के पास एक झोपड़ा के रूप में शुरू किए, फिर वहाँ से हट करके कतारगाम में शुरू किया गया, जेकेपी नगर कतारगाम। वहाँ बहुत वर्षों तक चला और बहुत बड़ा आश्रम बना भी। लेकिन एक छोटा सा, जैसे प्रीतम नगर है, उससे भी छोटे रूप में बना, 3 मंजिल का बना, लेकिन अब चारों तरफ कई कई मंजिल के भवन बन गए तो वो दब गया। और फिर संत आश्रम का वो उचित रूप नहीं लग रहा था। चारों तरफ वो भक्तों की जगह, गृहस्थों की जगह थी और बीच में आश्रम, छोटी सी जगह। तो वहाँ से हट करके खुले रूप में इधर फिर सणिया हेमाद में फिर बाद में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष वर्तमान में पूज्य संत श्री गुरुभूषण साहब जी हैं। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीह, ये देवियों का आश्रम है। यह आश्रम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला के पोटियाडीह नामक गांव में है, जो धमतरी से 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस आश्रम की अध्यक्षा साध्वी सुशीला साहब पहले रहीं। इसकी स्थापना 11 मार्च 1993 को गुरुदेव जी के करकमलों से हुई। दूसरा आश्रम कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम धर्मपुरी, यह भी देवियों का है। ये गुजरात बड़ौदा जिला में पड़ता है, जो बड़ौदा से 35 किलोमीटर दूर डभोई तालुका के पास धर्मपुरी गांव से पहले मुख्य रोड पर स्थित है। इसकी अध्यक्षा साध्वी विजया साहब हैं और इस आश्रम की स्थापना 1 मई 2001 को गुरुदेव जी के करकमलों द्वारा हुई। तीसरा आश्रम कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा, ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में पड़ता है और इसकी व्यवस्थापिका उन दिनों साध्वी श्रद्धा और साध्वी सुमन रहीं और ये सन 2001 में शुरू किया गया। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम दर्रा, ये बालोद जिला गुरूर विकासखंड में पड़ता है और इसकी व्यवस्थापिका साध्वी शीलवती साहब रहीं। और कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम जोटवड़, जो गुजरात के पंचमहाल जिला में पड़ता है, यहाँ की मुख्य रूप से जो साधिका हैं साध्वी जया साहब हैं। और बाद में और भी अनेक आश्रम होते गए। बालोद में एक आश्रम हुआ जहाँ साध्वी श्रद्धा साहब रहती हैं और वर्तमान में इधर और भी कई जगह गुजरात में और छत्तीसगढ़ में और भी नए नए आश्रम होते गए, जो गुरुदेव जी को अपना गुरु रूप स्वीकार करते हुए अपने अपने ढंग से सब चला रहे हैं। तो इन आश्रमों में लगभग प्रतिवर्ष गुरुदेव जी का 2-3 दिनों का कार्यक्रम होता है। इलाहाबाद कबीर पारस संस्थान के साथ साथ नवापारा कबीर आश्रम और सूरत कबीर आश्रम में विशेष ध्यान शिविर का भी आयोजन होता है। इस विशेष ध्यान शिविर के अलावा भी प्रतिवर्ष सभी आश्रम में प्रवचन, सत्संग आदि का आयोजन बराबर होता ही रहता है। इस प्रकार से गुरुदेव जी के इन आश्रमों की व्यवस्था रही और आप अपने गुरुदेव सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के संरक्षण में सन 1953 में 12 नवंबर को गृह त्याग करके आए और बस मात्र अपने शरीर पर एक कपड़ा लेकर के, एक थैला छोटा सा लेकर के आए खाली हाथ, और वहाँ रह कर के साधना किए। आपके त्याग, वैराग्य, साधना और अंतर्मुखता स्वरूप स्थिति के बल से आज भारत के विभिन्न प्रदेशों में अनेक आश्रम और इलाहाबाद में एक महान विशाल आश्रम जो चारों तरफ जिसकी सुकीर्ति फैल रही है, सैकड़ों सदग्रंथ और सैकड़ों नहीं हजारों साधु भक्त कहें
और भक्त तो कहें कि लाखों भक्त, ये सब गुरुदेव जी की अंतर्मुखता साधना और आध्यात्मिक आत्म कल्याण का ही परिणाम है। जो कोई आत्म कल्याण का काम करता है वो ऐसे ही होता है। गंगोत्री से गंगा बहुत थोड़े रूप में निकली है, लेकिन धीरे 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 विशाल रूप होती गई और हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग आते आते तो क्या पूछना। इसी प्रकार सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की जो एक गंगोत्री है वो बड़हरा से फूटी, लेकिन वही बड़हरा से फिर अयोध्या, इलाहाबाद, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि के विभिन्न क्षेत्रों में वो फैलती गई और आज उन्हीं के हम सब लोग भी बच्चे हैं। और यहाँ जहाँ जहाँ रह करके ये संत समाज, भक्त समाज अपना अपना आध्यात्मिक काम करता है, सब उन्हीं की देन है। इसलिए ऐसे महान संत सद्गुरु के प्रति अपने हृदय में भक्ति और श्रद्धा रखते हुए हम सब को बड़ी निष्ठा के साथ आध्यात्मिक काम करना चाहिए। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे गुरुदेव जी के संत और भक्त समाज पर चर्चा की जाएगी। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।